आज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ में जो बच्चे प्रारंभिकी परीक्षा और मेंस में जो उत्तीर्ण हुए हैं और जिनका जो विज्ञापन 4/2025 के माध्यम से उन लोगों उसमें अपीयर किए थे, उसको सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है। उस आदेश, उस अधिसूचना के को चैलेंज करते हुए हम लोगों ने हाईकोर्ट में प्रार्थियों के तरफ से रिट फाइल किया था, जिसमें हाईकोर्ट ने मामले पे संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश किया कि 24 तारीख तक उसका काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे। और जब प्रार्थियों की ओर से इसे स्टे करने की बात कही गई तो माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर किसी भी तरह का अग्रिम कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाती है, जिसमें फ्रेश विज्ञापन निकालना, फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकालना विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू पोस्ट, तो कोर्ट निश्चित रूप से आईए फाइल करने के बाद उस पर संज्ञान लेगी और अग्रतर कार्रवाई करेगी। चूंकि यह पूर्ण रूप से नैसर्गिक न्याय है ना, वो विदाउट हियरिंग एनी साइड ये आदेश पारित किया गया है, अधिसूचना रद्द की। सर, फिलहाल तो ये मामला रद्द बरकरार है। हाँ, सरकार का फैसला अभी बरकरार है। आने वाले समय में अगर सरकार नई नोटिफिकेशन लाती है, हाँ, तो उसी के संदर्भ में माननीय न्यायालय ने मौखिक टिप्पणी की कि अगर किसी भी तरह का रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का विज्ञापन या कोई भी अग्रतर कार्रवाई की जाती है तो उसको चैलेंज करना है बाय वर्च्यू ऑफ इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन। और तब फिर कोर्ट बोले हैं कि माननीय न्यायालय ने कहा है कि उस पर संज्ञान लेके अग्रतर कार्रवाई माननीय न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। और ये भी कहा है कि उस पर अगर जरूरत पड़ेगा तो उसको स्टे किया जाएगा। ये मौखिक रूप से यस। तो अभी देखना है कि आगे विज्ञापन आता है कि नहीं, हाँ, उस पर कार्रवाई होगी। अभी फिलहाल स्टे का फैसला बरकरार है, रद्द का फैसला। हाँ। सर, सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई है। हाँ, तो वहाँ से देखिए वहाँ के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो समाचार पत्रों, डिजिटल न्यूज से मालूम चल रहा है कि नोटिस इशू किया गया है, अर्थात कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित रूप से संज्ञान लिया होगा। सर, इसके अलावा एक आखिरी सवाल है। 22 परीक्षाओं की जो रद्द की थी झारखंड सरकार ने, 6 को पोस्टपोन किया था, 17 को जांच के दायरे में रखा था, 4 को पहले से स्टे लगा दिया गया है, 11 to 13 जेपीएससी, सीडीपीओ, एफएसओ और सीजीएल। ये दोनों का रद्द का फैसला बरकरार। बाकी परीक्षाओं का भी रिट नहीं, दोनों का केस अलग था। इस चीज को समझिए, क्योंकि उन लोग, दोज पर्सन्स वेर ऑलरेडी वर्किंग विद दिस स्टेट, वो लोग कार्यरत थे, वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हमारे केस में चूंकि अभी हमारा प्रारंभिक परीक्षा और मेंस का परीक्षा पास करके अभी शारीरिक परीक्षा बाकी होना है, उसका साक्षात्कार होना है, तो अभी ये एक टर्म बाकी था, 2 टर्म बाकी था, इसलिए वो केस और ये केस में अंतर था। इसी के लिए माननीय न्यायालय ने, लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय उस पर संज्ञान लेते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है सरकार को, और इसकी अगली तिथि भी 24 तारीख को निश्चित कर दी गई है। और मौखिक टिप्पणी की कि अगर किसी भी तरह का अग्रतर कार्रवाई सरकार करती है विथ रिस्पेक्ट टू दीज 2 पोस्ट, तो कोर्ट को जानकारी दिया जाएगा और कोर्ट उस पर अग्रतर कार्रवाई करेगी। सूरज वर्मा, एडवोकेट सूरज वर्मा, पिटिशनर्स दोनों में, एसीएफ में भी और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में, दोनों में।